दोस्तों, मैं आज आपको एक राधा रानी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। जितना प्यार आप राधा रानी से करते हैं, राधा रानी भी उतना ही प्यार आपको करती है। राधा रानी तो सिर्फ भाव की भूखी रहती है। तो आइए, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक लड़की थी रमा, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। विवाह हुआ ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, राधा रानी के भक्त। बड़ा अच्छा परिवार मिला, सुखमय जीवन मिला। जीवन में बहुत खुशियाँ थी, बस एक तकलीफ थी। बहुत साल बीत गए विवाह के, लेकिन संतान नहीं हुई। एक बार मोहल्ले की औरतें बरसाने जा रही थी। राधा अष्टमी आने वाली थी, 8 दिन दूर थी। तो रमा की सास ने कहा कि बेटा, तू भी राधा रानी से मिलना, तू बाके बिहारी जी से मिल। राधा रानी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती है, चली जा मिल ले। तो रमा ने कहा कि ठीक है माँ। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। रात्रि में रमा को पैर में चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी। तो सास ने कहा कि बेटा तू रहने दे, क्योंकि बरसाना जाएगी, बरसाना बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब राधा रानी का महल आएगा, तू विश्वास कर ले, तुझे दिक्कत हो जाएगी। रमा ने कहा नहीं माँ, मैं तो कई दिन से यह सोच रही हूँ कि वहाँ राधा रानी से ऐसे मिलूँगी, ऐसे बातें करूँगी। अब तो मुझे बरसाना जाना है, अब तो राधा रानी से मिलकर आना है, मुझे जाने दो। और माँ, तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है, जब तेरी जिद ऐसी है, तो तेरा प्रेम ऐसा है और तेरे अंदर से भाव आ रहा है, तो वहाँ तू जरूर जा। तो रमा सब सहेलियों के साथ, मोहल्ले की सब औरतों के साथ बरसाना पहुँची। तो सब सहेलियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रमा थोड़ा धीरे चल रही थी, पैर में चोट लगी थी, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, पैर में दर्द हो रहा था। राधे राधे बोल रही थी, बार बार राधा रानी को याद कर रही थी, बड़े दिल से याद कर रही थी। बचपन से अनन्य भक्ति थी। तो एक छोटी सी लड़की ने आकर कहा कि मैया, अटारी तक मैं छोड़ देती हूँ। रमा ने कहा नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी। तो लड़की ने कहा नहीं मैया, मैं छोड़ दूँगी, चलो आओ। जिद नहीं करते, आपके पैर में चोट लगी है। और लड़की के साथ रमा ऊपर जाने लगी। लड़की रमा को सहारा दे रही थी। तो रमा ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो लड़की ने कहा कि यहाँ सब मुझे लाड़ो बोलते हैं। बोली अच्छा है, तू भी लाड़ो, बड़ी प्यारी है। तो रमा उस लड़की के साथ ऊपर गई अटारी तक। जब अटारी पर पहुँच गई तो छोटी लड़की ने कहा कि लो मैया आ गई अटारी। तो रमा ने उसका धन्यवाद किया। तो लड़की ने बोला कि मैया देखो, मैं तुम्हें ऊपर ले आई हूँ, तुम मेरे लिए क्या लाई हो यह बताओ। रमा बोली कि बेटा तू तो आज ही मिली है और मुझे थोड़ा ही पता था तो तू मिलने वाली है, तो मैं तेरे लिए कल लेकर ज़रूर आऊँगी। मैं राधा अष्टमी तक यहीं हूँ और रोज़ आऊँगी, तो तू कल मुझे मिलना। तो लड़की बोली हाँ मैया, मैं कल मिलूँगी, कल भी मैं ही आपको ऊपर लेकर आऊँगी। तो अगले दिन रमा गई, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो छोटी सी लाड़ो सीढ़ियों में शुरुआत पर ही बैठी थी, देखते ही खुश हो गई। रमा बोली रितु बैठी है, अरे तू यहाँ बैठी है? तो लाड़ो बोली मैया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगी। बोली मेरे लिए क्या लाई? तो रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पाजेब दी। लाड़ो खुश हो गई। लाड़ो बोली मैया, श्रृंगार का सामान लाई हो और अधूरा लाई हो, बस चूड़ी और पाजेब, पूरा श्रृंगार का सामान लाती ना मैया, मैं भी सस्ती। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं 8 दिन यहीं हूँ, राधा अष्टमी तक रोज़ तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी और आज ही मैं सब ले आती, तो फिर कल मुझे ऊपर कौन चढ़ाता अटारी पर। इस प्रकार कुछ ना कुछ ज़रूर लाऊंगी लाड़ो। फिर अटारी तक
गई रमा को। इस सिलसिला चलता रहा। रमा रोज कुछ न कुछ लेकर आती। बड़ी प्यारी सी बच्ची थी लाड़ो। रमा को बड़ा प्यार आता था उस पर। चोली घाघरा चुनरी सब लेकर आई। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। रमा लाड़ो के लिए कुछ न कुछ लाती और करते करते 6 दिन बीत गए। छठा दिन था। लाड़ो इंतजार में थी रमा को अटारी पर ले जाने के लिए। आज लाड़ो के साथ एक बच्चा भी था। सुंदर सांवला सा बच्चा, मोटी मोटी आंखों वाला प्यारा सा बच्चा। रमा ने देखा, लाड़ो से पूछा कि लाड़ो यह कौन है? तो लाड़ो ने बताया कि ये मेरा सखा है, ये मेरे साथ रहता है। आज मेरे लिए क्या लाई हो मैया? और रमा ने आज का लाया हुआ सामान भी लाड़ो को दिया। लाड़ो बोली, मैया मेरे सखा के लिए भी कल कुछ लेकर आना, यह मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा, ठीक है मैं लेकर आऊँगी, पर तू एक बात तो बता, मैं रोज़ तेरे लिए कुछ न कुछ लाती हूँ पर तू पहनती तो नहीं है, कब पहनेगी? तो लाड़ो ने कहा कि अरे मैया राधा अष्टमी आने वाली है, उस दिन पहनूंगी ना, तू क्यों चिंता करती है? तेरा ही लाया हुआ सब कुछ पहनूंगी। कल मेरे सखा के लिए भी जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा आई। सुबह उस बच्चे के लिए पोशाक लेकर आई। कान्हा जी के मोर पंख लेकर आई, मुकुट लेकर आई, धोती कुर्ता लेकर आई, बांसुरी लेकर आई और दोनों बच्चों के साथ फिर अटारी पर गई। अगला दिन था 8वां दिन। 7 दिन के साथ वो बच्ची, वो लाड़ो रमा को अटारी तक पहुंचाती रही और नीचे उतारती रही। 8वां दिन आया। ये दिन था राधा अष्टमी का। रमा आई। रमा ने देखा कि सीढ़िया में न लाड़ो है न बच्चा है। रमा उन्हें ढूंढते ढूंढते आराम आराम से ऊपर पहुंची। लाड़ो को कुछ ढूंढ रही है कि आज तो लाड़ो आई ही नहीं। पैर भी थोड़ा दर्द हो रहा था। जब ऊपर पहुंची मंदिर के अंदर राधा रानी के महल में, बार बार देख रही थी लाड़ो नहीं आई, कहाँ रही? राधा अष्टमी पर तैयार होगी, वह पहनेगी जो रमा ने दिया है। ना वह बच्चा दिखाई दिया न लाड़ो दिखाई दी। मन में ख्याल चल रहा था कि अब सब ठीक तो है ना, बच्चा कहाँ गया? भीड़ बहुत थी, अब इतनी भीड़ में बच्चा कहाँ मिलता? उसे लगा कि पता नहीं, आज तो मिलने ही चाहिए, कल तो सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आज तो मिलने ही चाहिए। पर लाड़ो कहाँ मिलती है, भीड़ बहुत थी। इधर मंदिर में जब पर्दा हटा तो राधा रानी को देखा, कान्हा जी को देखा। रमा देखती रह गई। रमा इसलिए देखती रह गई कि राधा रानी ने जो पोशाक पहनी थी, कान्हा जी ने जो पोशाक पहनी थी, वो वही थी जो रमा ने दी थी। वही चोली घाघरा चुनरी, वही पाजे, वही चूड़िया, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही पोशाक। स्तब्ध हो गई। रमा को कैसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसा संभव है? सामने राधा रानी खड़ी है, मुस्कुरा रही है। कान्हा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जोर जोर से जय जयकार हो रही है, राधे 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 राधे। और इस राधे राधे की जय जयकार से अश्रु बह रहे हैं। रमा की आंखों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निशब्द है, स्तब्ध है, बस देखती जा रही है, कुछ मन में नहीं आ रहा। वही खड़ी रहे और खड़ी रह गई। भोग का समय आया, सब भक्त जा रहे थे, रमा अकेली खड़ी थी। भागकर गोस्वामी जी के पास गई, बोली कि आज पोशाक सेवा किसने की है? गोस्वामी जी, तो गोस्वामी जी ने कहा कि आज तो पोशाक सेवा स्वयं राधा रानी ने की है, स्वयं कान्हा जी ने की है। हमने जब सुबह द्वार खोले तो यह पोशाक यहाँ पर रखी हुई थी, तो आज हमें नहीं पता कि यह पोशाक कहाँ से आई है। यह यहाँ रखी थी तो हमें लगा कि राधा रानी की मर्जी यही है, आज राधा रानी अष्टमी है तो उनकी मर्जी की पोशाक उन्होंने पहनी है, यह उन्हीं की देन है। और यह सुनकर के रमा राधे राधे चिल्लाने लगी, वापस भागी, वहाँ से इधर उधर देखने लगी। लाड़ो कहाँ दिखाई देती थी, लाड़ो तो चली गई थी। वापस आई, सीढ़ियों में बहुत भीड़ है,
रमा पागलों की तरह चिल्ला रही है, राधे राधे, लाड़ो लाड़ो, लेकिन लाड़ो कहाँ मिलती। ये एक दिन की बात नहीं थी। रमा की सब सहेलियों ने समझाया, वापस ले जाने लगी रमा से, वहाँ से नहीं हिली। घर वाले मनाने आए, रमा फिर भी नहीं हिली। वहीं अटारी, वही सीढ़ियाँ, बस लाड़ो लाड़ो लाड़ो। 30 साल बीत गए। 30 साल पागलों की तरह चिल्लाती रही रमा, मेरी लाड़ो, मेरी राधा आई है थी, मेरी लाड़ो आई थी मुझसे मिलने के लिए। 7 दिन तक ऊपर अटारी तक लेकर गई थी। मुझे मैंने दी थी यह पोशाक जो पहनी है, मुझसे मांगी थी उसने, सबके से बोलती फिरती। लोग तो पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। ऐसे प्रेमी बहुत है वृंदावन में, ऐसे दीवाने बहुत है, ऐसे पागल बहुत है, बेहद प्यार करने वाले, जिसको एक बार कृष्ण मिल जाते हैं, एक बार ठाकुर मिल जाते हैं, एक बार राधा रानी मिल जाती है, वह बरसाना में वृंदावन छोड़ता नहीं है, तो वो वहीं का होकर रह जाता है। रमा वहीं की होकर रह गई थी दोस्तों। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा ऐसे ही चिल्ला रही थी, रो रही थी। 30 साल हो गए थे रोते रोते। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा जब रो रही थी तो राधा रानी को याद करती रही, तो यह पल करती रहती थी जो राधा रानी के साथ बिताए थे। आई अटारी पर जाने के लिए, राधा रानी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और लाड़ो फिर से आई। रमा की उम्र बढ़ गई थी, वृद्ध हो गई थी। लाड़ो आई, लाड़ो बोली कि आओ मैया, मैं ले जाती हूँ ऊपर तक, चलो मेरे साथ। और रमा देखती रह गई। वो सुंदर सी लाड़ो हमारी राधा रानी थी, सामने खड़ी थी रमा के। और रमा कहते हैं कि रमा वहीं पर राधा रानी में विलीन हो गई, अपने प्राण त्याग दिया। ऐसे दीवानों की नगरी है वृंदावन, ऐसे प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। और जिसे ठाकुर जी मिल जाए, जिसे राधा रानी मिल जाए, और वो चाहिए क्या, सब कुछ तो वही है, वही सर्वेश्वर है, वही सब कुछ है। तो जब भी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, तो सोच समझ के जाना, प्यार हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखना, और यही प्रेम उन्हीं का होता है जिनके पास विश्वास होता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।